दोस्तों, गेंदे के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर ग्रोथ तो अच्छी खासी हो रही है, इसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो इसके दो रीजन होते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस कारण से इसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं होती हैं, किन तत्वों की कमी होती है, कैसे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। तो संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो मेरे गेंदे के पौधे देख पा रहे हैं, इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं और ग्रोथ भी इसकी बहुत ही अच्छी हो रही है। इसमें बहुत सारी शाखाएं भी आई हैं। इन पौधों को मैंने 20 से 25 दिन पहले लगाया था, नर्सरी से लेकर मैं आई थी। तो ये पौधे उस समय बहुत ही छोटे थे, महज 2 इंच के थे। नर्सरी वाले ने जहाँ पर ग्रो किया था वहीं से निकाल करके मुझे 15-20 पौधे दे दिए थे। क्योंकि पौधे काफ़ी छोटे थे इसलिए थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगा। 20-25 दिन हो गए हैं लेकिन अब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और ये हजारा फूल है, बहुत ही बड़े बड़े फूल इसके होते हैं। तो दोस्तों, इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि जो इसकी मैंने मिट्टी यूज किया था, जब इसको मैंने लगाया था वो भुरभुरी थी, जल निकासी वाली थी और इसमें मैंने मिलाया था कंपोस्ट खाद, घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप उसको भी मिला सकते हैं। जब भी आप गेंदे के पौधे को लगाने के लिए सॉइल मीडिया तैयार करें तो इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, इसमें मिला देना है 20% मोटी वाली रेत और 30% आपको डालना है कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। इसके लिए आपको हल्की मिट्टी का इस्तेमाल करना है। जब जल निकासी वाली भुरभुरी हल्की मिट्टी होती है तो इसमें जड़ें तेजी से विकसित होती हैं और जब जड़ों का विकास होता है तो पौधे का भी विकास ठीक तरीके से होता है। कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला देने से मिट्टी हल्की भी हो जाती है, भुरभुरी भी हो जाती है। साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं क्योंकि गोबर की भी खाद में और ये कंपोस्ट खाद में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। गेंदे के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। जब आपका पौधा छोटा होता है तभी से आप पिंचिंग करना स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहीं कोई पिंचिंग नहीं किया है, इसके बावजूद इसमें कितनी ढेर सारी शाखाएं आ रही हैं। इसीलिए मैंने पिंचिंग नहीं किया क्योंकि मैंने जो इसमें सॉइल मिक्स इस्तेमाल किया था तो ये इतनी अच्छी थी, इसमें बहुत ही बढ़िया फुटाव आया हुआ है, बहुत सारी इसमें शाखाएं निकल कर अपने आप आ रही हैं, इसलिए मैंने पिंचिंग की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन अगर आपके पौधे में इस तरह से नहीं फुटाव आया है, इस तरह से शाखाएं नहीं निकल रही हैं, तो आप शुरू से ही, जैसे कि पौधा आपका 5-6 इंच का हो, तभी से पिंचिंग करना स्टार्ट कर दें। तो जहाँ से आप पिंचिंग करेंगे वहाँ से एक की जगह 3-4 शाखाएं आएंगी, ऐसे पौधा आपका घना होगा। जब पौधे में ज़्यादा शाखाएं होंगी तो निश्चित रूप से फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। गेंदे से ज़्यादा फूल पाने का यह पहला टिप है। गेंदे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसको लगाएं तब उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे मिला देना है जैसे कि मैंने मिलाकर लगाया था और अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। लेकिन अब इसमें आज मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ क्योंकि 25 से 30 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र देना आवश्यक होता है। क्योंकि अब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो जब कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं ऐसे समय में पौधे को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ज़रूर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जब पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है ऐसे समय में पौधे को फास्फोरस की विशेष आवश्यकता होती है क्योंकि फास्फोरस जो होता है ये कलियां बनने के लिए और फ्लावरिंग के लिए एक जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आज जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ इसमें सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में है। इसके इस्तेमाल से पौधा हरा भरा भी होगा और इसकी जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग होने वाली है। इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं जो पानी यूज करूँगी, ये पानी भी साधारण नहीं होगा, ये भी अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी को लूज कर लेना है। वैसे तो मैं अपने गमलों की जो मिट्टी है हमेशा लूज करके ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके गमले की मिट्टी जमने नहीं पाती है, भुरभुरी होती है, तो हाथों से ही आप लूज कर सकते हैं।
और गुड़ाई भी कर सकते हैं किसी टूल से, संभाल कर करना चाहिए जड़ों को बचाकर। तो दोस्तों आज जो मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ यह है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। क्वांटिटी की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो अगर आपका 10 इंच का गमला है तो इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पौधे को रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आपका पौधा ज़्यादा वीक है, बहुत कम उसकी ग्रोथ हुई है, तब आप 2 चम्मच यूज करें। और मेरा पौधा जो आप देख पा रहे हैं, सभी पौधे अच्छे खासे हैं, हेल्दी हैं, तो इसके लिए मैं 1-1.5 चम्मच यूज करूँगी। मेरे कंटेनर कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, तो इसके अनुसार ही मैं यूज करूँगी। कुछ मैंने गमलों में लगा करके रखा हुआ है, कुछ पेंट के डिब्बों में भी मैंने लगा करके रखा है, जिसमें से कुछ 4 लीटर के डिब्बे हैं, तो कुछ 1 लीटर के डिब्बे हैं। तो जैसे छोटे बड़े हैं ऐसे ही मैं इसमें कम ज़्यादा मात्रा में यूज करूँगी। ऐसे ही आप भी अपने कंटेनर के अनुसार ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। कम मात्रा में यूज करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। सारे गमलों में फर्टिलाइज़र देने के बाद इसको किसी टूल की सहायता से या फिर हाथ से ही अच्छे से मिला देना है, क्योंकि अगर ऊपर ही आपका फर्टिलाइज़र पड़ा रहेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब मिट्टी में अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स कर देंगे तब ये जड़ों में लगेगा और आपके पौधे को फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो पानी ज़रूर डालें। इसलिए जब आप फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी को हमेशा ड्राई करके ही देना चाहिए, गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, चाहे ड्राई फर्टिलाइज़र हो या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। फर्टिलाइज़र के अलावा दोस्तों गेंदे के पौधे पर कीड़ों का भी अटैक बहुत होता है, इसलिए इस पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। आप चाहें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक बहुत ही पावरफुल होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ये बिल्कुल फ्री का होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, मैं तो अक्सर यही यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो साबुन का घोल, इनो वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गेंदे के पौधे पर अक्सर मिलीबग्स का, माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। और जब लग जाते हैं ये कीड़े, काले कीड़ों का भी होता है, तो जब ये कीड़े लग जाते हैं तो हमारे अच्छे खासे पौधे को नष्ट कर देते हैं। काले कीड़ों के लिए तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी रामबाण औषधि है काले कीड़ों के लिए। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हल्दी पाउडर घोलकर स्प्रे बोतल से आप स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे पर कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होता है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब दोस्तों जो पानी मैं यूज करने वाली हूँ ये साधारण पानी नहीं है, ये है चावल का पानी। चावल का पानी अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B1, 3, 6, विटामिन ई और बहुत सारे खनिज जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाने के साथ साथ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिली। ये जड़ों को मजबूत करता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो भूल कर भी आप लोग चावल का पानी फेंके नहीं, बल्कि अपने पौधों में इस्तेमाल करें। कोई फ्रूट वाला पौधा हो, जैसे सब्जियों वाले पौधे हैं, इनमें नियमित रूप से आप चावल के पानी को जड़ों में डालते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों पानी की जगह पर ये चावल का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इस तरह से आप भी अपने गेंदे के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपके भी पौधे में जल्द ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और बड़े बड़े साइज के ढेरों फूल खिलेंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।